अपने वॉलेट में कितने पैसे रखें? कितने पैसे रखें, ये एक सवाल है जो कि कई लोग पूछना चाहते हैं। रखें या ना रखें, ये भी एक सवाल है। आजकल तो प्लास्टिक मनी का ज़माना है, क्रेडिट कार्ड का ज़माना है, डेबिट कार्ड का ज़माना है, तो पैसे रखने की ज़रूरत क्या है? पेटीएम है, वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट्स है। तो क्या आपके फिजिकल वॉलेट में आपको पैसा रखना चाहिए? ये कई सारे सवाल लोग मुझसे मेरे वर्कशॉप में पूछते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पैसे रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए और कितने रखने चाहिए। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं। वॉलेट में पैसे रखें और क्यों रखें, ये एक सवाल है। तो मैं आपको सबसे पहले तो सिंपल शब्दों में कहूंगा, आप हमेशा अपने वॉलेट में कैश जरूर रखें। कितना रखें? 11,000 रुपए अगर रख सकते हैं तो रखिए। कई लोग कहते हैं 11,000 तो मेरे वॉलेट में टिकते नहीं है, खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप किसी भी हालत में अपने वॉलेट में मिनिमम 11,000 रुपए रखें अगर आप फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी चाहते हैं तो। देखिए, आपके बैंक में वो 11,000 पड़ा रहता है, वॉलेट में रख लीजिए। वॉलेट में अगर 11,000 रखते हैं तो उससे इंपैक्ट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप मार्केट में गए, आपको कई सारी चीज़ें दिखाई देती है, आपको कपड़े दिखाई देते हैं, आपको जूते दिखाई देते हैं, कई सारी चीज़ें महंगी होती है। कई बार आप लोगों के हाथों में अच्छी घड़ियां देखते हैं, कभी आप किसी के घर में जाते हो, अच्छा इंटीरियर देखते हैं, अच्छा सोफा सेट देखते हैं, अच्छा टीवी देखते हैं और आपका एक मन करता है यार मेरे पास भी ये होना चाहिए। लेकिन कई बार माइंड में थॉट आता है, ओह ये तो बड़ा महंगा है, आई कांट अफोर्ड इट। जब आप कहते हैं ये बहुत महंगा है, आपका माइंड, डीपर माइंड कहता है आई कांट अफोर्ड इट, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों, क्या ये सही इनपुट है? अगर आप अपने माइंड को इनपुट देते हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आपका माइंड कहता है हाँ तू अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि तू गरीब है, तेरे पास कम पैसा है, तेरी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तेरी सैलरी ऐसी है, तुझे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा, तेरा सेल्स नहीं बढ़ रहा। जो आप माइंड को इनपुट देते हैं वही तो उत्तर आपका माइंड ढूंढने लगता है। इसीलिए जब आपने कहा कि आई कांट अफोर्ड इट, ऑटोमेटिकली माइंड ने ये सारी चीज़ें देखना शुरू कर दिया। एंड माइंड ने जब ये सारी चीज़ें देखना और प्रोसेस करना शुरू कर दिया तो आउटपुट क्या होगा? और ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस, और ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और ज़्यादा लिमिटेशंस। ये ही आपका आउटपुट होगा। तो इससे कैसे बचें? इसकी जगह अगर आपने 11,000 रुपये वॉलेट में रखे, आपने किसी चीज़ को देखा और आपने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, आई कांट अफोर्ड इट। माइंड करेगा व्हाई यू हैव मनी। देखिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बिल्कुल पता नहीं है कि आपके वॉलेट में कम पैसा है या ज्यादा पैसा है, या 11,000 कम होता है या 11 करोड़ ज्यादा होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इनोसेंट बच्चे की तरह है। एक बार मैं घर गया और मैंने मेरा वॉलेट टेबल पे रखा। मेरा 6 साल का बेटा मेरा वॉलेट खोलता है और कहता पापा इतने सारे पैसे आपके पास, वाओ। खैर, उस दिन उसने ये बात हुई। एक दिन मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे, यार घर में कोई सामान लाते हैं लेकिन ये तो बड़ा महंगा होगा। तो मेरा बेटा तुरंत बोलता है कहाँ से महंगा होगा, आपके पास है ना इतने सारे पैसे, आपके उस दिन वॉलेट में देखे थे ना मेरे बहुत सारे पैसे। दोस्तों, आप समझिए, मेरे बच्चे की जगह आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कहेगा? अरे है ना इतने सारे पैसे, क्यों रो रहा है ना तेरे वॉलेट में पड़े हुए। दोस्तों, 11,000 यानी उसको बहुत सारे नोट दिखाई देते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत सारे नोट दिखाई देते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है इतने सारे पैसे तो पड़े हैं, क्यों रो रहा है मेरे भाई। तो जब आप उस समय अपने माइंड को कहते हैं आई कांट अफोर्ड इट, आपका माइंड उस इनपुट को रजिस्टर नहीं करता, क्योंकि आपका माइंड कहता है यू हैव सो मच मनी ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड, यू हैव सो मच मनी। सो दोस्तों, पैसे कितने रखें? 11,000 रुपए रखें। पैसे क्यों रखें? ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार आपको आउटपुट देता रहे पैसा है। गलती से भी आपके माइंड में ये इनपुट ना जाए कि मेरे पास कम पैसा है, मेरे पास नहीं है, या ओ माय गॉड ये बहुत बड़ी जगह है जिसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जब आप कहते हैं आई कांट अफोर्ड, माइंड कहता है, एक स्टोरी देने लगता है, यस तू अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जब आप 11,000 रुपए देते हैं या आपके वॉलेट में रखते हैं, आपका माइंड एक नई स्टोरी क्रिएट करता है। अरे तेरे पास पैसे हैं, तू आराम से खरीद सकता है, तू पागल है, तू मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है, तेरे पास पैसा तो पड़ा है फिर भी तू उसे निकालना नहीं चाहता। दोस्तों, 11,000 रुपए जब आप सबकॉन्शियसली अपने वही वॉलेट को टच करते हैं, आपके माइंड में सिग्नल जाता है पैसे हैं। जब आप उस वॉलेट को निकाल के कुछ भी पेमेंट करते हैं, आपके माइंड को सिग्नल जाता है तेरे पास पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं, आप रिच हो, आप धनवान हो, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, पैसे ही पैसे हैं। दोस्तों, मैं हमेशा एक अफर्मेशन लोगों को कहता हूं, वो अफर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में बनाना चाहूंगा। देखिए, अफर्मेशन सिंपल है, मेरा अफर्मेशन है ये, आप अपनी तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं चाहें तो। अफर्मेशन ऐसे है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हमेशा मेरे पास आता है, बार बार आता है, हर बार आता है। जब मुझे ज़रूरत होती है तब बहुत ज़्यादा आता है, जब मुझे ज़रूरत नहीं होती है तो भी आता है, हर तरह से आता है, अलग अलग तरह से आता है।
जब मैं किसी को पैसा पे करता हूं तो लौट कर आता है, मल्टीप्लाई होकर आता है, मेरे बैंक में रहता है, मेरे घर में रहता है, मेरे वॉलेट में रहता है, और जहां मैं इन्वेस्ट करता हूं वहां से मुझे बहुत ज़्यादा वापस आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा बहुत ध्यान रखता है और मेरे पास खुशी से रहता है। दोस्तों ये लंबा अफर्मेशन है, आप अपने हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करना शुरू कर लीजिए। अब जब आप पैसा वॉलेट में रखते हैं तो आपका माइंड क्या कहता है? हाँ, पैसा मेरा अच्छा दोस्त है, मेरे वॉलेट में रहता है, मेरे वॉलेट में पड़ा हुआ है, बहुत सारा पड़ा हुआ है, अच्छे से पड़ा हुआ है, आराम से पड़ा हुआ है, मतलब आराम से रह रहा है, खुशी से रह रहा है। ये अफर्मेशन के साथ अगर आपने वॉलेट में पैसा रखना शुरू किया तो और ज़्यादा आपके माइंड को सिग्नल देता है। या आप कभी कभी अफर्मेशन बोलने लगे और वॉलेट में सिर्फ पैसा पड़ा रहा, माइंड को सिग्नल जाता है। और एक रीज़न जिसके कारण आपके पास वॉलेट में पैसा होना चाहिए, जब आपके पास वॉलेट में पैसा होता है, किसी दूसरे के सामने भी कभी आप वॉलेट निकालते हैं, यू फील गुड दोस्तों, यू फील अमेजिंग। चाहे हो सकता है आपके ऊपर लोन हो, चाहे हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फाइनेंशियली चल रहे हो, या आपके बिजनेस में लॉस हो, दोस्तों ये एक चीज़ कीजिए। अब एक और चीज़, कई लोग कहते हैं 11,000 रुपये सर मैं वॉलेट में रख ही नहीं सकता, मेरे पास इतने पैसे होते ही नहीं है, पैसा खर्च हो जाता है, जल्दी से जल्दी खर्च हो जाता है, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। दोस्तों कई सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें करके अगर आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है तो वाई नॉट, इट कैन चेंज योर लाइफ यार। मैं आपकी लाइफ को चेंज करने का नुस्खा बता रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। बुद्धा सेज ना मिडिल पाथ। तो बीच का रास्ता अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल है, कम से कम 3 महीने 11,000 रुपये अपने वॉलेट में रख के देखिए क्या होगा। इससे आपको नए फाइनेंशियल आइडियाज़ आ सकते हैं। और क्या हो सकता है, आपको आपकी जिस जॉब में आप काम कर रहे हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है आपको नए आइडियाज़ आए जिससे आपके काम की एफिशिएंसी बढ़ जाए, हो सकता है आपके बॉसेस का, आपके लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बन जाए, हो सकता है जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें बरकत होने लग जाए, या आपके लोन ड्रामेटिक तरीके से कम हो जाए, या अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाए, या कोई नया बिजनेस आइडिया आ जाए, या कहीं से और पैसा आ सके। ये मत देखिएगा कि हज़ारों आता है या लाखों आता है। कई बार क्या होता है, लोग 11,000 रुपये पॉकेट में रखते हैं, उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा एक्स्ट्रा होने लगता है 100, 200, 500, 1000 रुपये का, वो उसको नज़रअंदाज करते हैं, उसको नोटिस नहीं करते। मैं कहूँगा दोस्तों अगले 3 महीने तक ये पैसा अपने पॉकेट में रखिए और हर छोटे से लेके बड़े फ़ायदे को नोटिस करिए। आई एम श्योर यू विल बी शॉक्ड कि हाउ मच दिस कैन चेंज योर लाइफ। बाकी दोस्तों करना ना करना आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नीचे कमेंट कीजिए अगर आप इसे करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपके फादर आपको पैसा नहीं देंगे, आपकी मदर शायद आपको पैसा नहीं देगी। उस केस में अपने फादर को एडवाइस कीजिए कि पापा प्लीज़ रखिए इसे, अपनी मदर को एडवाइस कीजिए। सो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वुड यू रियली डू इट, क्या आप इसे करेंगे। और एक और चीज़, जब आप इसे करें और आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल सक्सेस आपको दिखाई दे, coach.bsr मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, वहां जाके अपनी स्टोरी में शेयर करें और मुझे टैग करें। सो इज दैट द डील? यस। आइए गेम को अच्छे से खेलते हैं ताकि हम में से हर एक आदमी जीत सके और हमेशा खुश रह सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको अगर फ्री में मिल रही है तो आपका भी कर्तव्य और दायित्व बनता है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। अब बड़ा सोचेगा मेरा इंडिया। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट टाइम। गॉड ब्लेस यू।